हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन स्टडी डिजिटल क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं हम उसको भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द इंटीजर्स। होता क्या है इंटीजर्स? देखो, हमारे लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आप कई बार ऊपर की ओर चढ़ते हो, मतलब आप स्टेयर्स पे अप कर रहे हो, और कई बार आप स्टेयर्स पे नीचे भी आ रहे होते हो। ठीक है, स्टेयर्स पे अप करना मतलब आप अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे ठीक है, और अगर उससे नीचे आते हो तो उसे हम नेगेटिव वैल्यू कहते हैं। जैसे जीरो हमारा ये ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और ये क्या होता है? बेसमेंट होता है ना। तो माइनस साइन जो होता है वो हमेशा फ्लोर की तरफ यानी कि बिलो द ग्राउंड जाता है। ग्राउंड से जब हम नीचे जाते हैं तो इसे हम माइनस साइन में कहते हैं। ग्राउंड से जब हम ऊपर चलते हैं तो इसे हम प्लस साइन में जा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब देखो, राइट द मिसिंग अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन। अब फॉरवर्ड का क्या अपोजिट होगा? बैकवर्ड। फार अवे का क्या होगा? नियर। एक्सटर्नल यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप कोई कहता है आगे बढ़ो, आप कहते हो पीछे बढ़ो। फार अवे मतलब बहुत दूर है तो इसको क्या कह देंगे? नियर है हमारे, है ना। इंटरनल है तो इसको हम क्या कह देंगे? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का क्या होगा? इंटरनल हो जाएगा। बॉटम है तो इसको क्या कह दोगे? अब कह दोगे, है ना। टॉप कह सकते हो, बॉटम का मतलब यहाँ पे टॉप होगा। इंक्रीज का क्या उल्टा हो जाएगा? डिक्रीज हम कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट वर्ड लिखना है। अंडर का क्या होगा? ये बिलो का, ये अंडर है तो ये क्या हो जाएगा? अबव हो जाएगा, है ना। असेंड का क्या हो जाएगा? डिसेंड हो जाएगा। ठीक है, सेव का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेव कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे? एक्सपेंड करोगे, है ना। एक्सपेंड, ठीक है, मतलब खर्च करना है तो एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस कर दो। विक्ट्री का क्या होगा? लॉस हो जाएगा, मतलब कोई जीत रहा है। डिवीजन का क्या होगा? कोई डिवाइड करना है तो उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। डिवीजन का अपोजिट हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से आप मतलब अपोजिट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपोजिट का मतलब जैसे फॉरवर्ड का मतलब प्लस हो गया, बैकवर्ड का मतलब माइनस हो गया। फार अवे का मतलब प्लस हो गया, नियर का माइनस हो गया। एक्सटर्नल का प्लस हो गया, इंटरनल का माइनस हो गया। टॉप का प्लस हो गया, बॉटम का माइनस हो गया। इंक्रीज का प्लस हो गया, डिक्रीज का माइनस हो गया। अबव प्लस हो गया, अंडर माइनस हो गया। असेंड प्लस हो गया, डिसेंड माइनस हो गया। एक्सपेंस प्लस, अब एक्सपेंस यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हमने खर्च किया है, तो सेव यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। विक्ट्री में हमने ये लॉस की जगह पे यहाँ पे हम वन भी लिख सकते हैं, नहीं विक्ट्री तो हो ही गया था ना, लूज लिख सकते हैं। हमने मैच को क्या किया है? लूज किया है। ठीक है, तो लूज लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। डिवीजन हमारा प्लस हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है। देखो, आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा? हमारा होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये होल नंबर बन जाएगा। और जब आप इंटीजर्स की बात करते हो तो इंटीजर्स कहता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव नंबर्स के भी कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना। नेगेटिव नंबर्स के भी कॉम्बिनेशन होंगे। तो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद द होल नंबर इज नोन एज द इंटीजर। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपोजिट टू द पॉजिटिव नंबर। डिस्टेंस अपोजिट टू द पॉजिटिव नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे वन का अपोजिट क्या डिस्टेंस होगा? -1। टू का अपोजिट डिस्टेंस क्या होगा? -2। थ्री का अपोजिट डिस्टेंस क्या होगा? -3। ठीक है, तो ये जो -1 -2 -3 हैं इनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और जब आप इन सबको एक साथ ऐड कर लेते हो, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इसके सेट को डिनोट करने के लिए हमें z का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इंटीजर्स क्या हो गए? सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद द होल नंबर इज नोन एज द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। और आप ये भी कह सकते हो कि नंबर -3 -2 एग्जाम्पल दे दो, टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स आर होल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर आपको डेफिनेशन याद करना है तो आप इस डेफिनेशन को याद करो, ये वाला डेफिनेशन आपको याद करना है। ठीक है, कि इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर होल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
पॉजिटिव का मतलब हो गया +1 +2 +3, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और पॉजिटिव नंबर्स में जरूरी नहीं है कि हम प्लस लगाएं, हम इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं। बट -1 -2 -3 हमारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे और निगेटिव के साथ हमेशा माइनस का यूज करना कंपलसरी है। अगर कोई भी निगेटिव नंबर आप लिख रहे हो तो उसके साथ आपको माइनस लिखना होगा, बिना लिखे गुंजाइश नहीं होती है, मतलब ऑप्शन नहीं है। और जीरो को ना तो हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इन अ रियल लाइफ। पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, हम रियल लाइफ में कई बार हम अपोजिट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है कि जितने भी अपोजिट चीज को आप रिप्रेजेंट करते हो, उन अपोजिट चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हमें नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम हमेशा नेगेटिव नंबर्स को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो किसी एक पर्सन स्टेप में 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, अब किसी ने 10 कदम आगे की ओर चला। अब कोई कहता है कि मैं 10 कदम आगे की ओर चलूंगा, तो ठीक है भैया, आपने 10 कदम आगे चला तो मैंने उसको +10 कह दिया। कोई है ना, उसके बाद कोई कहता है कि ही और सी टेक 8 स्टेप्स बैकवर्ड। अब कोई कहता है नहीं, हमने 8 स्टेप पीछे ले लिया, तो ठीक है, हम उसको -8 कह देंगे। तो मतलब आप अगर 10 कदम आगे चलते हो तो +10 आप कहोगे, और 10 कदम मैथमेटिकली उसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो +10 कहेंगे, और 10 कदम अगर आप पीछे चलते हो तो -10 कहेंगे। उसी तरीके से टेम्परेचर्स के ऊपर भी काम होता है। 0 डिग्री को पॉजिटिव मान लिया जाता है और कहता है कि अगर 0 डिग्री से अबव टेम्परेचर है तब तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर माना जाएगा, है ना। जो भी टेम्परेचर अबव द 0 डिग्री होगा उसको हम पॉजिटिव टेम्परेचर मानते हैं, और जो 0 डिग्री से बिलो होगा उसको हम नेगेटिव मानते हैं। जैसे कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस, और कोई कहता है -10 डिग्री, तो -10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, इसका मतलब वेदर काफी कोल्ड होगा, वेदर काफी कोल्ड होगा। ठीक है, उसी तरीके से सी लेवल, अब ये जो सी लेवल है इसको बेस मान लिया गया। सी लेवल से ऊपर का जो हाइट होगा उसको हम पॉजिटिव हाइट कहते हैं, और सी लेवल से नीचे का जो हाइट होगा उसको हम निगेटिव हाइट कहते हैं। दैट इज नोन एज द डेप्थ, उसको आप डेप्थ भी कह सकते हो। दूसरा, इन चीजों का ध्यान रखो, देखो प्रॉफिट, सेविंग, डिपॉजिट, इंक्रीज, मूविंग फॉरवर्ड, इन सबको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस सब में हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। लॉस, स्पेंडिंग, आपने लॉस है, स्पेंडिंग हो गया, विड्रॉल है, डिक्रीज है, मूविंग बैकवर्ड्स, तो ये इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें कि रियल लाइफ में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स का क्या यूज है। अब आते हैं कि नंबर्स को, इंटीजर्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला आपका इंटीजर नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, सबसे पहला आपका 0 आ गया जो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है। उसके बाद आप 1 2 3 4 लिख रहे हो। आप जब राइट हैंड साइड्स की तरफ जा रहे हो, मतलब आप इधर जा रहे हो, ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने इस तरह से लिख दिया, और इक्वल डिस्टेंस पे पहला नंबर 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, -1, फिर उसका अपोजिट नेक्स्ट का 2 -2 -3 -4। इस तरीके से आप नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो लेफ्ट साइड में अगर आप आते हो 0 के तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, और अगर आप राइट साइड में आते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये चीज समझ में आ गया। अब क्या है कि कई बार आपको इसको कंपेयर करना पड़ता है, पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, नंबर लाइन पे जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमें ग्रेटर नंबर मिलता चला जाएगा। जैसे 1 इज द ग्रेटर देन 0, 2 is the greater than 1, 3 is the greater than 2, 4 is the greater than 3, 5 is the greater than 4। आप क्या कर रहे हो, आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हो तो एक विगर वैल्यू आपको मिल रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो दूसरा विगर वैल्यू, फिर आप राइट हैंड साइड में गए तीसरा विगर वैल्यू। लेकिन अगर इसी चाल को हम उल्टा कर दें, हम राइट हैंड साइड की तरफ ना जाके हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले, हम लेफ्ट की तरफ मूवमेंट ले, ठीक है, तो जब नंबर लाइन पे आप लेफ्ट की तरफ चलोगे तो 5 से अगर हम लेफ्ट आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलर देन 5 वैल्यू मिलेगा। 4 से लेफ्ट आएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉलर देन 4 वैल्यू मिलेगा। फिर 3 से लेफ्ट आएंगे तो 2 मिला, 2 से लेफ्ट आए तो 1 मिला। तो इस तरीके से आपको स्मॉलर वैल्यू मिलता जाएगा। अब जरा इसे इस नंबर लाइन पे देखिए, 0 से स्मॉलर क्या है, -1, लेकिन -1 से स्मॉलर क्या है, -2।
अब आप यहां पे देखिए, जीरो से बिगर वैल्यू कौन है? वन। वन से बिगर वैल्यू कौन है? टू। तो टू इज द ग्रेटर देन वन, बट यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? माइनस टू इज द लेस देन, माइनस टू इज द लेस देन माइनस वन, माइनस वन इज द ग्रेटर देन माइनस टू, जबकि वन छोटा है टू से और यहाँ पे माइनस वन बड़ा होता है टू से। तो अभी फिर से उसी कंसेप्ट को याद कीजिए। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप लेफ्ट की ओर जाते हो तो हमेशा स्मॉलर वैल्यू मिलता है, राइट की ओर जाओगे तो माइनस टू से जब आप इधर की ओर आओगे तो क्या है? राइट हैंड साइड है, तो इसलिए माइनस वन जो है वो ग्रेटर होता है माइनस टू से। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज नंबर्स टू द राइट ऑफ द जीरो आर ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स दैट इज नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो आर लेस देन जीरो। मतलब जीरो से लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं वो जीरो से छोटे हैं और जीरो से राइट में जितने भी नंबर हैं वो जीरो से बड़े हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। ये दो तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन, द ग्रेटर अ पॉजिटिव इंटीजर द स्मॉलर द कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जितना ग्रेटर वैल्यू होगा वो उतना छोटा होगा। अगर आप पॉजिटिव, मैं कहता हूं कि आपके पास प्लस 100 रुपीज है और उसी जगह पे कहता हूं कि आपने माइनस 100 रुपीज खर्च कर दिए, तो ये प्लस 100 जो है वो बिगर वैल्यू है, बट माइनस 100 यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू के तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर ए बी से ग्रेटर देन है तो माइनस ए माइनस बी से हमेशा छोटा होगा। कहने का अर्थ है कि 5 6 से सॉरी 6 6 5 से बिगर है तो माइनस 6 जो होगा वो माइनस 5 से छोटा होगा। 5 2 से ज्यादा है तो माइनस 5 माइनस 2 से छोटा होगा। तो व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स कंपेयर द ग्रेटर नंबर ओमिटिंग द नेगेटिव साइन इज स्मॉलर। मतलब नेगेटिव साइन को भूल जाओ, तो जो नेगेटिव नंबर के साथ जो बिगर वैल्यू आपको दिख रहा है वो हमेशा स्मॉलर से छोटा होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया कि इंटीजर्स विदाउट एनी साइन। जब आप किसी भी इंटीजर को बिना किसी साइन के लिखते हैं, साइन का मतलब होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन का अगर हम यूज नहीं करें और बिना उसके अगर हम नंबर को लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम जीरो ऑन ए नंबर लाइन। ये डेफिनेशन याद रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली क्या है? डिस्टेंस बताता है कि नंबर लाइन से कितनी दूरी पे है, क्या डिस्टेंस है उसका, नंबर लाइन से क्या डिस्टेंस है। जैसे कि मैं पूछता हूं कि ये 3 कितना नंबर लाइन से कितने स्टेप्स दूर है, तो आप क्या बताओगे? 1 2 3। और मैं पूछता हूं ये 3 कितना स्टेप्स दूर है नंबर लाइन जीरो से, तो 1 2 3। तो दोनों तरफ 3 ही स्टेप्स है ना, 3 स्टेप्स की दूरी है। तो ये जो दूरी आप बता रहे हो ना, इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए जैसे मान लो -5 को एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन करना है, एब्सोल्यूट ऑफ -5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट ऑफ -5 में क्या है? हम वर्ड ना लिख के हम इसको नंबर के तौर में, एब्सोल्यूट ऑफ -10 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पे एब्सोल्यूट ऑफ 20 बताएंगे तो क्या हो जाएगा? 20 ही होगा। क्योंकि हमें सिर्फ साइन को रिमूव करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ साइन को रिमूव करना है। अब आप देख सकते हो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज रिप्रेजेंटेड एज, एब्सोल्यूट का सिंबल देख के उसके अंदर मैं -7 लिख दिया। 16 को एब्सोल्यूट का सिंबल देख के 16 लिख दिया। 0 का एब्सोल्यूट का सिंबल देख के 0 लिख दिया। तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 16 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 16 होगा। -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। तो ये आपने समझ लिया। तो बेसिक ऑफ दिस समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसके, रैपिड चेक 1 और एक्सरसाइज 4.1 को हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।